Hello everyone, this is Namda Sharma and Nutrition in Plant. This is the first chapter of NCERT Science 7th class और हमने न्यूट्रिशन इन प्लांट अपनी लास्ट वीडियो में थोड़ा सा डिस्कस किया हुआ था, राइट। हमने देखा था कि फैट, मिनरल्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स, these are the components of food and these components of food are known as nutrients, right। हमने ये पढ़ा हुआ था। देन हमने ये भी देखा था मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है प्लांट्स में, ऑटोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉफिक मोड देखा था। और हमें अब ये इक्वेशन हमारे माइंड में आता है कि जो हमारे ग्रीन प्लांट्स हैं वो अपना फूड इट सेल्फ सिंथेसाइज करते हैं, तो कैसे, हाउ द ग्रीन प्लांट सिंथेसाइज देयर ओन फूड, राइट। यही हमारा लास्ट क्वेश्चन था और आज हम इसी क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। तो हमने यहाँ पे अपना लास्ट वीडियो फिनिश किया था और अब हमारा जो स्टार्टिंग है वो है फोटोसिंथेसिस। व्हाट इज़ फोटोसिंथेसिस? फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट। अभी तक हम यही कह रहे थे कि प्लांट अपना फूड कैसे बनाते हैं, तो एक हमें साइंटिफिक टर्म मिल गया है, वो टर्म है फोटोसिंथेसिस, फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स। ओके, तो leaves are the food factory of plants. Therefore, all new materials must reach the leaf. Water and minerals present in the soil are absorbed by the roots and transported to the leaves. क्या कह रहा है ये कि जो मेन पार्ट है, जो फूड फैक्ट्री वर्ड हमने लास्ट टाइम यूज़ किया था कि प्लांट में कोई फूड फैक्ट्री है तो वो कौन सा पार्ट है, तो जो फूड फैक्ट्री है हमारा प्लांट में वो है लीफ। ओके, हमारा फूड फैक्ट्री क्या है? लीफ। तो लीव्स आर दी फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट। जितने भी रॉ मटेरियल होते हैं, रॉ मटेरियल क्या आते हैं हमारे? वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, राइट, और वो जो मिनरल्स थे हमारे, वो जो रॉ मटेरियल हैं प्लांट के फूड सिंथेसाइज में हेल्प करेंगे, वो सारी ही चीज़ें लीफ तक पहुंचनी चाहिए, राइट। वाटर एंड द मिनरल प्रेजेंट इन द सॉइल, ये सारी चीज़ें जो हैं रॉ मटेरियल उसको मिल गया कहाँ? वाटर एंड मिनरल्स प्रेजेंट हैं सॉइल में, जिसको रूट एब्जॉर्ब करेगा और उसको ट्रांसपोर्ट करेगा लीव्स तक। अब बचा हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ प्रेजेंट होगा? एयर में। तो प्लांट जो है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड एयर से लेगा थ्रू दी टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स। हमारे यहाँ पे रॉ मटेरियल क्या थे भाई? हमारे पास रॉ मटेरियल है प्लांट के लिए, हम अगर कहते हैं तो हमारा जो रॉ मटेरियल है, ये रॉ मटेरियल है फोटोसिंथेसिस के लिए जो रिक्वायर्ड है वो है वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स। ये तो प्रेजेंट है सॉइल में, बट जो हमारा CO2 है वो कहाँ प्रेजेंट है? वो है एयर में। अंडरस्टैंड? ओके, तो ये जो CO2 है वो कौन एब्जॉर्ब करेगा? एयर से कौन लेगा? हमारे लीव्स लेंगे। टाइनी पोर्स प्रेजेंट होते हैं, लीव्स लेंगे। दीज पोर्स सराउंडेड बाय द गार्ड सेल्स, सच पोर्स आर कॉल्ड दी स्टोमेटा। ठीक है, अभी हम आगे बढ़ने से पहले ये एक आपका एक बॉक्स में दिया हुआ है ना सेल, थोड़ा सा इसका देख लेते हैं ये क्या होते हैं। तो हमें देखना है सेल्स। सेल्स, व्हाट इज सेल्स देखने वाले हम। यू हैव सीन दैट बिल्डिंग्स आर मेड अप ऑफ ब्रिक्स। देखा है हमारे जो दीवारें होती हैं, जो वॉल्स होते हैं वो ब्रिक्स से बने होते हैं, देखा होगा ना, ऐसे बिल्डिंग बनती है। तो ये जो बिल्डिंग बनती हैं बड़ी बड़ी, ये किससे बनती हैं? ब्रिक्स से बनती हैं, राइट। ये ब्रिक्स से बनती हैं, ऐसे ही अरेंज होती हैं ना ब्रिक्स। सिमिलरली बॉडीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ टाइनी यूनिट्स कॉल्ड दी सेल्स। जैसे एक बड़ी सी दीवार को, एक बड़ी सी वॉल को बनाने के लिए हमें ब्रिक्स की ज़रूरत होती है, वैसे ही हमारी बॉडी को बनाने के लिए, हमारी बॉडी को एक पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? टाइनी यूनिट्स हैं जो हमें चाहिए, वो हैं सेल्स। अब सेल्स क्या हैं? सेल्स कैन बी सीन ओनली अंडर द माइक्रोस्कोप।
ओके, सम ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ ओनली वन सेल, ओनली वन सेल, जैसे कि बैक्टीरिया, ठीक है। द सेल्स इज एनक्लोज्ड बाय अ थिन आउटर बाउंड्री कॉल द सेल मेम्ब्रेन। सपोज ये हमारा एक सेल है, ओके, ये सेल है। इस सेल की जो आउटर मेम्ब्रेन है, इसकी हम एक आउटर मेम्ब्रेन ड्रॉ करके देखें तो इसकी बाहर एक आउटर मेम्ब्रेन भी होगी, ठीक। ये आउटर मेम्ब्रेन को हम कह रहे हैं सेल मेम्ब्रेन, ओके। जो इंटरनली जो दिख रहा है ये तो हमारा हो गया सेल, जो आउटर लेयर होगी वो है हमारा सेल मेम्ब्रेन। मोस्ट सेल हैव अ डिस्टिंक्ट सेंट्रली लोकेटेड स्फेरिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड द न्यूक्लियस। अब क्या कह रहा है, मोस्ट ऑफ द सेल्स जो होते हैं, सपोज ये सेल है, सेल कहाँ, सेंट्रली लोकेटेड स्फेरिकल स्ट्रक्चर, इसके बीच में एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर नज़र आता है, उसको हम कह देते हैं न्यूक्लियस। द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय अ जेली लाइक सब्सटेंस कॉल्ड द साइटोप्लाज्म। अब ये कहता है कि सपोज ये हमारा सेल है, सेल में एक छोटा सा न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के आसपास यहाँ पे एक जेली लाइक, सपोज मैं अदर कलर यूज़ करती हूँ, हमारे न्यूक्लियस के आसपास एक जेली लाइक सब्सटेंसेस है, यहाँ पर ये जेली लाइक कुछ है, इसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। अंडरस्टैंड? तो हमने पढ़ा सेल। सेल क्या है? बेसिकली सेल इज द टाइनी यूनिट ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म। किसी भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को बॉडी को बनने के लिए सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो है वो सेल चाहिए। सेल कैन बी सीन अंडर द माइक्रोस्कोप। सेल क्या है? एक राउंड छोटा सा स्ट्रक्चर है। सेल के अंदर एक आपका न्यूक्लियस प्रेजेंट है, न्यूक्लियस के आसपास साइटोप्लाज्म है और ये पूरा सेल एक आउटर लेयर से भी कवर्ड है जिसे हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। इतना समझ में आया? ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। भाई बूजो का क्वेश्चन है, बूजो वांट्स टू नो हाउ वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्ब बाय द रूट रीचेज द लीव्स। अब क्वेश्चन यहाँ जनरेट कर दिया बूजो ने कि जो मिनरल्स हैं, वाटर है, वो रूट्स कैसे एब्जॉर्ब कर लेता है। अभी तक हमने क्या पढ़ा? हमने यही देखा था ना कि हमारे पास एक प्लांट है, सपोज ये प्लांट है हमारा, ठीक है, ये प्लांट की रूट्स हैं और हम कह रहे हैं कि इस प्लांट्स के जो नीचे भाई वो सॉइल में रहता है, सॉइल में वाटर है एंड मिनरल्स है। ओके, प्लांट जो है सॉइल से वाटर एंड मिनरल को एब्जॉर्ब करता है। प्लांट का कौन सा पार्ट? ये रूट वाला पार्ट, रूट एब्जॉर्ब करता है। तो क्वेश्चन ये जनरेट हुआ कि रूट कैसे एब्जॉर्ब कर लेता है। ओके, किसको? वाटर एंड मिनरल को। तो देखो, वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स बाय द वेसल्स विच रन लाइक पाइप थ्रू आउट द रूट। ये कह रहे हैं कि जो आपका वाटर है और मिनरल है ये रूट्स के थ्रू फ्लो कर रहा है, प्लांट्स के अदर पार्ट में जाता है। तो कैसे जाता है? जो रूट्स हैं इसमें एक वेसल्स लाइक स्ट्रक्चर है। क्या है? वेसल्स विच रन लाइक अ पाइप। पाइप कैसा होता है? ऐसा दिखता है ना आपका एक पाइप। विच रन लाइक अ पाइप थ्रू द रूट, द स्टेम, द ब्रांचेस एंड द लीव्स। पाइप लाइक स्ट्रक्चर सपोज करो कि है, जैसे कि आपका समरसीबल से वाटर आपके छत पे रखे हुए, टेरेस पे रखे हुए टंकी में जाता है, तो क्या है? वो पाइप के थ्रू ही तो जाता है ना। तो वैसा ही एक काम कर रहा है ये हमारा रूट सिस्टम। रूट में पाइप लाइक स्ट्रक्चर है, उस पाइप से पहले वाटर को किसने? रूट ने एब्जॉर्ब किया। रूट से जाता है आपका स्टेम, देन ब्रांचेस, देन लीव्स। ओके, रूट लाइक स्ट्रक्चर किसकी हेल्प से? वेसल्स की हेल्प से। ओके, then they form a continuous path or passage for the nutrients to reach the leaf। और भाई न्यूट्रिएंट्स भी इसी के साथ चले जाते हैं। दे आर कॉल्ड दी वेसल्स। किसकी हेल्प से जाते हैं? वेसल्स की हेल्प से जाते हैं जो रूट में प्रेजेंट होते हैं। और वेसल्स का स्ट्रक्चर कैसा है? पाइप लाइक स्ट्रक्चर।
You will learn more about transport of material in the plant in 11th class. Okay, sorry 11th chapter. आप और भी पढ़ोगे इसके बारे में, लेकिन थोड़ा सा वेट करो, 11th चैप्टर में से पढ़ेंगे. अब पहेली भी आ गई. पहेली wants to know what is so special about the leaf that they can synthesize food but other part of the plant cannot. अब क्वेश्चन तो ये भी अराइज हो गया कि ऐसा क्या है लीव्स में कि लीव्स ही फूड सिंथेसाइज करेंगे, रूट क्यों नहीं बना लेता है, या आपका जो स्टेम है स्टेम क्यों नहीं बना लेता. तो भैया अब इसका भी आंसर देंगे हम. द लीव्स हैव द ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल. यहाँ पे एक टर्म हमें मिल गया क्लोरोफिल. क्लोरोफिल रूट में प्रेजेंट नहीं है, स्टेम में भी नहीं है. कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिसके स्टेम में क्लोरोफिल होगा, देन वहाँ पे सिंथाइज करता है लिटिल बिट अमाउंट में. बट ग्रीन पिगमेंट कॉल द क्लोरोफिल ये लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होता है हमारी ग्रीन लीव्स में. ओके, तो इट हेल्प्स लीफ टू कैप्चर द एनर्जी of the sunlight. This energy is used to synthesize or prepare food from carbon dioxide, water. क्या समझ में आया? ये हमारी ग्रीन लीफ है. ओके, ग्रीन लीफ क्या करेगी, सन से एनर्जी को कैप्चर करेगी. एनर्जी किस फॉर्म में भाई हमारे सन के पास, सनलाइट इस पे आ रहा है, उसने क्या किया, कैप्चर किया, एनर्जी को ले लिया सनलाइट से. अब एनर्जी को क्या करेगा, कन्वर्ट करता है. ये सनलाइट को ये कन्वर्ट करेगा भाई, उसके लिए इसमें प्रोसेस है. ठीक है, तो यहाँ पर इसने सनलाइट से एनर्जी ले ली, देन एयर से CO2, सॉइल से वाटर एंड मिनरल्स. अब क्या होगा भाई, इसके पास तो सब कुछ अवेलेबल हो गया, तो ये इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट अपना फूड ये सिंथेसाइज कर लेगा प्लांट. सिंस द सिंथेसिस ऑफ फूड अकर इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इट इज कॉल्ड द फोटोसिंथेसिस. फोटो मीन्स लाइट. कहीं पे भी फोटो वर्ड आ जाए ना तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, लाइट की बात कर रहा है. एंड सिंथेसिस मतलब क्या, कंबाइन. सिंथेसिस मीन्स टू कंबाइन. यहाँ पे एक डेफिनेशन भी मिल गई हमें. व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ओके, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट प्लांट synthesize their food with the help of water, carbon dioxide and minerals which is present in the air and soil, right? So we find that chlorophyll, sunlight, carbon dioxide, water are necessary to carry out the process of photosynthesis. और इतनी सारी चीज़ें पढ़ने के बाद आपको क्या समझ में आया कि फोटोसिंथेसिस कब होगी, जब हमारे पास क्या होगा, सनलाइट होगी, राइट, CO2 होगा, वाटर होगा एंड मिनरल्स. इनकी प्रेजेंस में ही फोटोसिंथेसिस होगा. और एक चीज़ और, क्या, क्लोरोफिल, यानी कि हमारी ग्रीन लीव्स जिसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है. ओके, इट इज़ अ यूनिक प्रोसेस ऑन दी अर्थ. पहले ही है भाई, सबको पता है, क्योंकि हमारे प्लांट्स ऑटोट्रॉप्स हैं, कोई और खाना अपना खुद से नहीं बना सकता. द सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय द लीव्स एंड स्टोर्ड इन द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ फूड. द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म. बहुत हाईलाइटेड फॉर्म में ये मेंशन किया हुआ है, सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ द एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म. Can you imagine life on earth in the absence of photosynthesis? Possible है क्या? बिल्कुल भी नहीं. In the absence of photosynthesis, there would not be any food. The survival of almost all living organisms directly or indirectly depend on the food made by the plants. है ना, अगर फोटोसिंथेसिस या क्लोरोफिल या कोई भी सनलाइट एनर्जी ऐसे हम सोचें कि फोटोसिंथेसिस ही ना हो, ग्रीन प्लांट्स ही ना हो, तो हमारा सर्वाइवल भी तो डेंजर में आ गया ना, हम भी नहीं सर्वाइव कर पाएंगे. ओके, बिसाइड्स ऑक्सीजन विच इज़ असेंशियल फॉर द सर्वाइवल. क्या ऑक्सीजन भी तो हमें ग्रीन प्लांट्स ही देते हैं. विदाउट ऑक्सीजन तो वैसे भी हम हार्डली थोड़ी देर भी सर्वाइव कर पाएँ. ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म इज़ प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस, प्लांट अपना फूड सिंथेसाइज तो करता ही है, साथ में हमें ऑक्सीजन भी देता है, O2. और यही तो हमारे लिए भाई क्या है, एक कह सकते हैं वरदान टाइप है ना, वरदान ही तो है. इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस लाइफ वुड बी इम्पॉसिबल ऑन द अर्थ.
बिल्कुल सही बात है, इसके बिना तो हमारी लाइफ है ही नहीं। चलो भाई, इसमें अब एक ब्लू वाला बॉक्स क्या कहता है, बिसाइड्स लीफ फोटोसिंथेसिस ऑल्सो टेक्स प्लेस इन द अदर ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट। हमने कहा था कि क्लोरोफिल लार्ज अमाउंट में आपका लीफ में प्रेजेंट है। हाँ, कुछ ग्रीन स्टेम्स होते हैं, ग्रीन ब्रांचेस होती हैं, उनमें भी होता होगा और होता है, बट नॉट लाइक अ ग्रीन लीव्स। द डेजर्ट plants have scale or spine like leaves to reduce loss of water by transpiration। आपने देखा होगा जो डेजर्टी एरिया में मोस्टली कैक्टस टाइप के प्लांट्स नज़र आते हैं, उसमें क्या होता है कि वो जो प्लांट्स होते हैं ना, आपके लीव से लॉस ऑफ वाटर भी होता है, ठीक है। तो उस लॉस ऑफ वाटर को प्रिवेंट करने के लिए जो लीव्स है ना, वहाँ पे एक थ्रॉन लाइक स्ट्रक्चर के फॉर्म में आ जाती हैं, यानी कि स्पाइन लाइक लीव्स, वो रिड्यूस हो जाते हैं। अब स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर जब आ जाता है तो लॉस ऑफ वाटर क्या होता है, वो कम हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन, जिसमें लॉस ऑफ वाटर होता है। तो डेजर्ट प्लांट हैव स्केल और स्पाइन लाइक लीव्स टू रिड्यूस लॉस ऑफ वाटर बाय द ट्रांसपिरेशन। दीज प्लांट्स हैव ग्रीन स्टेम विच कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। अब वहाँ जो कैक्टस वगैरह हैं, उनकी जो लीव्स हैं वो तो स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गए, तो उसमें फोटोसिंथेसिस कैसे होती है, तो उनमें फोटोसिंथेसिस विद द हेल्प ऑफ स्टेम ही होती है, राइट। सो अभी के लिए बस इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब ऑल्सो। थैंक यू।